नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 9 का अध्याय 10 जो है हमारा हीरोन का सूत्र। इस अध्याय में हम हीरोन के सूत्र के बारे में जानेंगे तथा हम पढ़ेंगे कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोन के सूत्र की सहायता से किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा करते हैं हम यहां पर स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपकी जो परिधि होती है वो क्या होती है। क्या कह रहे हैं हम कि किसी भी जो आपकी आकृति है उसकी परिधि हम किसे कह सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये एक आकृति है, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि भाई इस आकृति की परिधि क्या होगी। तो परिधि क्या होती है, किसी भी आकृति की बंद आकृति की, किसी भी बंद आकृति की बाहरी सीमा। बाहरी सीमा क्या हो जाएगी, परिधि होती है आपकी किसी भी बंद आकृति की बाहरी सीमा। जैसे ही मान लीजिए इसमें आपका क्या है, ये देखो, ये जो बाहरी सीमा है ये हमारी है परिधि। और यदि हमें किसी भी आकृति की परिधि ज्ञात करनी हो तो क्या करते हैं, इसकी जितनी भी भुजाएं हैं उन सभी को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए ये 2 है और ये हमारी 1 है, तो बताइए इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, इन सभी को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। तो मान लीजिए ये हमारे पास सेंटीमीटर है तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो जाएगी परिधि, किसी भी बंद आकृति की बाहरी सीमा। और एक हमारे पास होता है क्षेत्रफल। क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा, जैसे देखिए ये जो बंद आकृति है तो इसकी परिधि के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र, ये जो इसके अंदर का क्षेत्र हो जाएगा, ये वाला, ये परिधि हो गई। और इसके अंदर जितना भी क्षेत्र घिरा हुआ होगा वो हमारा इस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप, परिधि क्या होती है, किसी भी बंद आकृति की बाहरी सीमा को हम परिधि कहते हैं। परिधि का एक और नाम है, इसे हम परिमाप भी कहते हैं। और परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें दी गई आकृति की सभी भुजाओं को जोड़ना होता है। तो यदि हम इस आकृति का परिमाप ज्ञात करना चाहते हैं तो इसकी सभी भुजाओं को हम जोड़ देंगे। तो 7 + 3 + 7 + 3, तो यहां पर हो गया ये 20। क्या हो गया, इसका परिमाप 20 हो गया। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया परिधि व परिमाप क्या है। अब देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, किसी भी बंद आकृति का क्षेत्रफल उसकी परिधि से घिरा हुआ पृष्ठ होता है। यानी कि परिधि जितना भी पृष्ठ घेरेगी वो उस आकृति का क्षेत्रफल होता है। क्लियर बच्चों, जैसे कि मान लीजिए हमारी ये एक आकृति हो गई, ये एक त्रिभुज हो गया, तो इस त्रिभुज की परिधि क्या हो जाएगी, इसकी बाहरी सीमा। और ये बाहरी सीमा जितना भी पृष्ठ ये अंदर का घेरेगी वो सभी क्या हो जाएगा, इस आकृति त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आया क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, यदि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हमारे पास उसके लिए क्या सूत्र है। तो देखिए, यदि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो उसके लिए हमारे पास सूत्र है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो जब भी हमें क्या हो, त्रिभुज की ऊंचाई दी गई हो तो हम उसका क्षेत्रफल इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया सभी को। अब देखिए, यदि हमें हीरोन के सूत्र से निकालना हो क्षेत्रफल तो हम किस प्रकार करते हैं। तो देखो बच्चों, हम पढ़ेंगे यहां पर हीरोन का सूत्र। तो देखो, हीरोन का सूत्र क्या है, यदि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो और हमें ऊंचाई नहीं दी गई हो,
क्या हो हमारे पास ऊंचाई नहीं हो, तब हम यूज करते हैं हीरोन का सूत्र। तो क्या हो जाएगा बच्चों हीरोन का सूत्र? मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है और इसमें तीनों भुजाएं ए बी सी हैं, ठीक है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी हो गई? ये ए बी और सी हो गई, और हमें इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है? हीरोन का सूत्र होता है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल के लिए इसका सूत्र होता है, क्या होगा बच्चों इसका सूत्र? ये होता है अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस के सी। अब देखिए यहां पर ए बी व सी ये तीनों त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, लेकिन यहां पर एस क्या होगा? तो ध्यान रखना बच्चों, यहां पर हमारा जो एस होता है वो हमारा होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है? अर्ध परिमाप। और त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? त्रिभुज का परिमाप हमारे पास होता है इसकी तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है? इसकी तीनों भुजाओं का योग। तो एस क्या है यहां पर? त्रिभुज का अर्ध परिमाप, मतलब एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। क्या होता है एस? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, और इसे हम कहते हैं अर्ध परिमाप। क्या कहते हैं एस को? हम कहते हैं अर्ध परिमाप। और 2s को क्या कहेंगे? 2s को हम कहेंगे परिमाप। समझ में आया? तो क्या है हीरोन का सूत्र? अंडर रूट एस गुणा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस के सी, जहां ए बी सी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं और एस हमारे इसका अर्ध परिमाप है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप हीरोन का सूत्र क्या हो जाएगा? त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हीरोन द्वारा दिया गया है और इसे हम हीरो का सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हीरो का सूत्र। और यह सूत्र हो जाएगा अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस के सी, जहां पर ए तथा बी व सी त्रिभुज की भुजाएं हैं और एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, यानी कि एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ठीक है, अब देखो इस सूत्र का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें त्रिभुज की ऊंचाई नहीं दी गई हो। तो सामान्यतः इस सूत्र का प्रयोग हम तब करते हैं जब त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना हमारे लिए संभव ना हो, क्योंकि यदि त्रिभुज की ऊंचाई हम ज्ञात करें तो हम तो सीधा सूत्र भी लगा सकते हैं, और या हम कह सकते हैं कि हमारा त्रिभुज कैसा हो? विषम बाहु त्रिभुज हो। यानी हीरोन का सूत्र हमें तब प्रयोग करना है जब हमारा त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज हो। करने को तो हम किसी भी त्रिभुज के लिए यहां इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बस थोड़ा ध्यान रखना कि जब भी विषम बाहु त्रिभुज मिले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहला सूत्र हमारे दिमाग में हीरोन ही आना चाहिए। तो मान लीजिए आपके पास ये एक विषम बाहु त्रिभुज है, इसमें तीन भुजाएं आपको दी गई हैं और आपसे कह दे कि इस त्रिभुज एबीसी का आप क्षेत्रफल निकालिए, तो किस प्रकार निकालेंगे? तो देखिए यदि हमें यहां पर त्रिभुज ये दिया गया है और यहां पर ए है, ये बी है, ये सी है, और हमें दिया गया है 12, 6, 14, तो ये हमारे पास 12 सेमी का है, ये 14 सेमी का और ये 6 सेमी का। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताओ? हम लगाएंगे हीरोन का सूत्र, बराबर में अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस के सी, और एस हमारा यहां पर अर्ध परिमाप होता है। तो बताओ यहां से एस कितना आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, मतलब ए हो गया कोई सी भी भुजा मान लीजिए 12, 6, 14 बटा 2, तीनों भुजाओं का योग बटा 2।
तो हमारे पास S यहां पर हो जाएगा 12 6 18 4 22 और 32/2। तो 32/2 मतलब कि S हमारा यहां पर 16 सेमी हो गया। तो इसका अर्ध परिमाप हमारे पास 16 आ गया। अब इस सूत्र में रख दीजिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल। अंडर रूट के अंदर S है 16 गुणा 16 माइनस ए हो गया 12, फिर 16 माइनस के 6 बी 6 है, और 16 माइनस के 14। ए बी सी आप कोई भी भुजा मान सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है कि ए इसको मानना है कि बी इसको मानना है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अंडर रूट के अंदर 16 गुणा 16 में से 4 12 गए तो 4 बचे, यहां पर 16 में से 6 गए तो 10 बचे, और 16 में से 14 गया तो 2 बचे। ठीक है, अब देखो यहां पर आ गया आपका अंडर रूट के अंदर 16 गुणा 4 गुणा 10 गुणा 2। तो देखो 16 को अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो 4 आएगा, 4 को अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, यहां हमारे पास 2 आएगा। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुणा 2 और अंडर रूट के अंदर 10 गुणा 2, और 10 गुणा 2 को क्या कर सकते हैं, 2 यहां से और 2 यहां से, तो ये हो जाएगा 8, और यहां से भी हमने 2 बाहर निकाला तो बचा √5। तो कितना आ गया इसका आंसर, 16√5। तो यहां से हमारा ये आ गया 16√5, और सेंटीमीटर में दिया गया है तो क्षेत्रफल को हम वर्ग इकाई में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, क्षेत्रफल को वर्ग इकाई में लिखते हैं। तो ये हमारा 16√5 cm², इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, और ये हमने हीरोन के सूत्र के द्वारा ज्ञात किया है। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आ रहा है ना किस प्रकार से हम हीरोन का सूत्र यहां पर लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसके उदाहरणों को करते हैं देखो हम हल। तो पहला उदाहरण है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं तो हमें दी गई हैं और जिसका परिमाप दिया गया है। तो देखिए क्या कह रहा है, आपको 3 भुजाएं ना देकर 2 भुजाएं दी गई हैं और एक इसका परिमाप दिया गया है। तो किस प्रकार निकालेंगे, तो देखो क्या कर सकते हैं इस वाले में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके हल में 2 भुजाएं हैं हमारे पास, एक है 8 एक है 11। तो माना ए बराबर हो गया 8 सेमी, बी बराबर हो गया हमारे पास 11 सेमी, और जो हमारा क्या है यहां पर परिमाप है 32 सेमी। तो एस यहां पर हमारा अर्ध परिमाप होता है, तो परिमाप क्या हो जाएगा 2s। तो परिमाप यानी कि 2s बराबर है हमारे पास 32 सेमी। तो बताओ तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 2s होता है a प्लस बी प्लस सी। भाई 2s परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो यहां से 2s का मान है 32, a का मान है 8, b का 11। तो बताओ यहां से हमारी तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी, यहां से हमारी तीसरी भुजा हो जाएगी 32 माइनस के 19, यानी कि C का मान हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से तीसरी भुजा का मान हमारे पास 13 सेमी आ गया। क्या आ गया, तीसरी भुजा 13 सेमी आ गई। तो देखिए 2 भुजाएं दी गई थी, तीसरी भुजा हमने यहां पर ज्ञात कर ली। तो अब हम यहां पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब तो कर ही सकते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लगा देंगे हम हमारा हीरोन का सूत्र, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं यहां पर हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से। तो देखिए क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, अंडर रूट के अंदर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस के c। तो देखिए हमारे पास s है यहां पर 16,
तो हमने यहां पर लगा दिया S 16 है, A का मान कितना है 16 माइनस 8, B का मान 11, 16 माइनस 11 और C का मान आया था हमारे पास 13। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 16 गुणा 16 में से 8 गए तो 8 और यहां पर 16 में से 11 गए तो हमारे पास बच गए 5 और 16 में से 13 गए तो 3। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा आपके पास 16 गुणा 8, तो 16 में से जब हम अंडर रूट के बाहर लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा और यहां हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। तो 4 को जब अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 और अंडर रूट के अंदर देखो 5 तिया 15, 15 दूना 30। तो कितना आ गया हमारे पास, ये क्षेत्रफल आ गया 8 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपके त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल। सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इस उदाहरण को यहां पर हल किया है। देखो हमने हीरोन का सूत्र लगाया और इन सभी का मान रख दिया, यहां से हमारा इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इस उदाहरण को यहां पर हल किया है। अब करते हैं हम इसका अगला उदाहरण। उदाहरण 2 है हमारे पास, एक त्रिभुजाकार पार्क एबीसी की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर हैं। तो आपके पास ये क्या है, एक त्रिभुजाकार पार्क है और इस पार्क की हमें 3 भुजाएं दी गई हैं और हमसे कह रहा है कि एक मालिन धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है और इसके अंदर घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है, तो इसका मतलब हमसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है और उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है। एक और 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम तो हमारे पास 3 भुजाएं दी हुई हैं त्रिभुज की, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहां से हमारे पास हो जाएगा इसके हल में, माना 3 भुजाएं हैं तो ए हो गया हमारे पास यहां से 120 मीटर, बी हमारा यहां पर हो जाएगा 80 मीटर और हमारा सी यहां पर हो जाएगा 50 मीटर। त्रिभुज की ये क्या है, तीनों की तीनों भुजाएं हैं। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लगा दीजिए हीरोन का फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और एस क्या हो जाएगा, एस हमारा होता है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप निकाल लीजिए, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो एस बराबर हो जाएगा 120 प्लस 80 और प्लस के 50 बटे 2। मतलब S बराबर हमारा हो जाएगा 250 बटे 2। तो ये हो जाएगा 250 बटे 2। तो S बराबर हो गया 125 मीटर। कितना आ गया हमारा अर्ध परिमाप, ये आ गया हमारा 125 मीटर। तो S का मान हमारे पास ज्ञात हो गया। इस सूत्र में हम इसका मान रख देंगे। तो 125 गुणा 125 माइनस 120 गुणा यहां पर हो जाएगा 125 माइनस के 80 और गुणा में आपका हो जाएगा यहां पर 125 माइनस के 50। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर ये आपका आ जाएगा 125 गुणा 125 में से 120 गया तो 5 बचा, गुणा 125 में से 80 गया तो यहां पर 45 बच गया और यहां पर आपका कितना बचेगा, 75 बचेगा। अब आपको इसका मान निकालना है, वही हमारे इस त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए यहां से इसका मान कितना हो जाएगा, ये है अंडर रूट के अंदर 125 गुणा कितना है 5 गुणा 45, 5 गुणा 45 गुणा
और यहां है आपका 75। तो ये आपका देखो कितना होगा, सोचो देखो। 125 की बात करें तो क्या हो जाएगा, 125 की बात करें तो 15 गुणा 15 करने पर कितना आता है, 15 गुणा 15 करने पर 225 आता है। तो यहां भी नहीं होगा। 25 पंजे 125, तो इसका मतलब हमने 125 को तोड़ा 25 गुणा 5 में, यहां पर 5 है। 45 को हमने तोड़ा 9 पंजे 45, और 75 को हमने तोड़ दिया किसमें, 25 ती 75। यहां तक क्लियर हुआ, 25 ती 75। अब एक एक को लेते जाओ। देखो 25 को यदि बाहर निकालूंगा तो 5 आएगा, ऐसे ही 5 गुणा 5 है तो एक 5 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, यहां भी 5 से गुणा कर दिया, और यहां 5 है यहां 25 है, तो इस 25 को जब मैं बाहर लूंगा तो यहां से भी हमारे पास एक 5 बाहर आ जाएगा। अब बताओ और क्या आ सकता है, यहां पर 9 है तो एक 3 बाहर आ गया, और अंडर रूट के अंदर क्या क्या बचेगा, देखो ये बाहर ले लिया, ये बाहर ले लिया, 9 बाहर ले लिया, यहां पर एक तो 5 बच गया और एक हमारा 3 बच गया। तो यहां से कितना आ गया, पचम 25, 25 पंजे 125, 125 तिया करेंगे तो कितना आएगा, 375 आएगा। तो ये हो जाएगा 375 अंडर रूट के अंदर 5 तिया 15। कितना आ गया इसका क्षेत्रफल, 375 रूट 15 आ गया। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। क्लियर, क्या आ गया, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। अर्थात उसे इतने क्षेत्रफल क्या करना होगा, घास उगानी होगी। ठीक है, तो अर्थात हम लिख सकते हैं अतः कितना घास उगानी होगी, 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर उसे घास उगानी होगी। ठीक है, इतना उसे यहां पर क्षेत्रफल में घास उगानी होगी। अब देखो वो यहां पर व्यय भी पूछ रहा है कि यदि 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए हम स्थान छोड़ दें। देखो हम क्या कर सकते हैं, इस त्रिभुजाकार पार्क का पूरा परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। उस परिमाप में से 3 मीटर चौड़ा एक फाटक के लिए हम स्थान छोड़ दें, यानी जितना भी परिमाप प्राप्त हुआ है उसमें से 3 मीटर का हिस्सा हम हटा दें, तो हमें क्या करना होगा, फिर जितना भी बचेगा उस हिस्से में हमें बाड़ लगानी है, और प्रति मीटर बाड़ लगाने का व्यय 20 रुपए है। तो बताओ जितने भी मीटर आएंगे उनको हम 20 से गुणा कर देंगे। तो देखिए त्रिभुजाकार जो पार्क है, तो हम यह लिख सकते हैं त्रिभुजाकार पार्क का परिमाप कितना हो जाएगा, त्रिभुजाकार पार्क का परिमाप हो जाएगा 2s, यानी a प्लस बी प्लस सी। तो कितना हो जाएगा, a हमारे पास कितना आया था 120 प्लस 80 और प्लस के 50, तो ये हो गया हमारे पास 250 मीटर, और हमें 3 मीटर का हिस्सा छोड़ना है। भाई प्रश्न में दिया गया है ना कि 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ना है, तो यहां से आ जाएगा कि 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ना है, मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 250 में से हमने 3 को घटा दिया तो हमारे पास 247 मीटर का क्या आ गया, ये चीज आ गई। अब 247 मीटर हमारे पास जगह है, क्या है, 247 मीटर हमारे पास जगह है, और इसके चारों ओर हमें कांटेदार बाड़ लगानी है। तो कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय कितना आ जाएगा, भाई 1 मीटर के लिए 20 रुपए लग रहे हैं, तो 247 मीटर के लिए 247 को 20 से हम गुणा कर देंगे। तो कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय यहां पर हम लिख सकते हैं कि कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय
कितना आ जाएगा, 247 को हम 20 से यहां पर गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके 0 और 7 दूनी 14 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 दूनी 4। तो कितना आ गया, ये आपके 440 रुपए आ गए। कितने आ गए, 440 रुपए इसका व्यय आ गया कि भाई इतने रुपए हमें यहां पर कांटेदार बाड़ लगाने के लिए खर्च करने होंगे। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आया ये वाला उदाहरण हमने कैसे हल किया है। अब हम करते हैं इसका अगला उदाहरण। तो उदाहरण 3 है, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप हमें 300 मीटर दिया गया है। इस भूखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 3:5:7 मतलब हम कह सकते हैं त्रिभुज की 3 भुजाएं 3x हो गई, 5x हो गई और 7x हो गई और इनका परिमाप 300 मीटर है। इन सभी को जोड़ देंगे, बराबर में परिमाप आ जाएगा, यहां से x का मान आ जाएगा, तीनों भुजाएं प्राप्त हो जाएंगी और वहां से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार करेंगे हल में। क्या है, क्या त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात, तो त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात हमारे पास कितना है, 3:5:7 है। ठीक है, तो प्रथम भुजा बराबर 3x, द्वितीय भुजा बराबर हमारी 5x और तृतीय भुजा इसको मान लेते हैं a, इसको b और इसको c, ये हो गई 7x और हमारे पास इसका परिमाप दिया गया है 300 मीटर। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास परिमाप 2s बराबर 300 मीटर दिया गया है। तो बताओ क्या हो जाएगा, यहां से हम लगा सकते हैं कि परिमाप हमारा तीनों भुजाओं का जोड़ होता है। तो चूंकि 2s बराबर a प्लस b प्लस c, तो यहां से 2s का मान 300 हो गया, a का मान 3x, b का 5x और c का 7x। तो यहां से 7 और 5 12 और 3 15, अर्थात 15x बराबर 300 आ जाएगा। 15x बराबर 300 आ गया और यहां से x बराबर 300/15 आ जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, मतलब हमारा x का मान 20 आ गया। और यदि x का मान 20 आया है तो यहां से हम भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं, a का मान भी, b का भी और c का भी। तब a बराबर कितना था, a का मान 3x, तो 3x बराबर 3 गुणा 20 मतलब 60 मीटर। b और c, b थी हमारे पास 5x, c था 7x, तो 5 गुणा 20 और 7 गुणा 20, तो यहां से हमारे पास 20 पंजे 100 मीटर और 7 दूनी 14, 140 मीटर। अर्थात हमारे पास त्रिभुज की 3 भुजाएं ज्ञात हो गई हैं। तो अब हम हीरोन का सूत्र यहां पर लगा सकते हैं, क्योंकि हमसे पूछ क्या रहा था कि इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अतः हम हीरोन का सूत्र यहां पर लगाएंगे। तो त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल, अतः त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल, बताओ कितना होगा त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल, ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट के अंदर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो बताओ जब हमारे पास 2s यानी परिमाप 300 है तो s कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा।
तो देखिए हम यहां लिख सकते हैं कि 2s बराबर 300 है तो s बराबर 150 होगा। तो यहां से हम लिख देंगे s हो गया 150 और 150 माइनस ए का मान 60 मीटर। फिर देखिए बच्चों s माइनस बी यानी कि 150 माइनस कितना हो जाएगा, b का मान है हमारे पास 100 और 150 माइनस के c कितना है 140 है। ठीक है, ये 140 है। तो यहां से हमारा ये हो जाएगा 150 गुणा 150 में से 60 गया तो कितना बचेगा, यहां बचेगा 90। फिर गुणा में यहां आ जाएगा 150 में से 100 गया तो 50 बचा और यहां पर 150 में से 140 गया तो 10 बच गया। अब इसको किस प्रकार कर सकते हैं, देखो चलो, देखो 1 2 3 4 कितनी जीरो आ रही हैं, 4 जीरो आ रही हैं। मतलब कि इसे हम लिख सकते हैं 100 गुणा 100। तो इसे हम लिख सकते हैं 15 गुणा 9 गुणा 5 गुणा 1 2 3 4, 4 जीरो मतलब 100 गुणा 100। तो यहां से हमारा क्या बाहर आ जाएगा, यहां से हमारा 100 बाहर आ जाएगा। तो 100 को हमने बाहर ले लिया और 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 और 5 को लिख सकते हैं 5। तो देखिए यहां पर 3 गुणा 3 से एक 3 बाहर आ जाएगा और 5 गुणा 5 से एक 5 बाहर आ जाएगा। तो 100 गुणा एक तो 3 बाहर आ गया, एक 5 बाहर आ गया, तो बचा क्या हमारे पास, यहां पर सिर्फ 3 बच गया। तो 5 तिया 15 और 15 गुणा 100 1500 हो गया। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 1500 अंडर रूट 3। तो कितना आ गया हमारे पास, त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल 1500 रूट 3 और ये हमारा किसमें था, मीटर में था। भाई हमारा मीटर में ही तो है, ये सारे मीटर में हैं। तो कितना आ जाएगा 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। अतः हम लिख सकते हैं कि त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल हमारे पास 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर होगा। ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो सवाल बहुत सिंपल है, आपको बस हीरो का सूत्र याद रखना है। क्लियर, सभी को समझ में आ गया किस प्रकार से हमने उदाहरणों को हल किया है। तो बच्चों इस वाले भाग में हमने हीरोन का सूत्र पढ़ा। क्या था हीरोन का सूत्र, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यह होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस के सी का अंडर रूट। क्या होता है, इसके अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी होता है, जहां ए बी व सी त्रिभुज की भुजाएं हैं और एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। क्लियर, तो ये हो गए बच्चों हमारे सीखने के प्रतिफल। अब हम करते हैं मूल्यांकन के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास अंडर रूट एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस के सी है। तो इसमें हमारा एस क्या होगा, एस हमारा अर्ध परिमाप होता है। तो कौन सा सही है, इसका ब सही है। एस हमारा त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी त्रिभुजाकार पटल की 3 भुजाएं 3 4 5 मीटर है, पटल का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए किस प्रकार करेंगे, त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं, तो परिमाप कितना आ जाएगा, 2s बराबर 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना आ गया, 5 4 9 और 3 12। तो s बराबर हमारे पास आ गया 6 मीटर और s यदि 6 मीटर है
तो हम हीरोन का सूत्र लगा सकते हैं। लगा लीजिए, देखो क्या आ जाएगा, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा अंडर रूट के अंदर एस हो गया 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 और आपका हो जाएगा 6 माइनस 5, यानी अंडर रूट के अंदर 6 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 गुणा 6, मतलब आपका यहां पर क्षेत्रफल हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। तो कौन सा सही है, यहां पर आपका ए बिल्कुल सही जवाब। कितना हो गया क्षेत्रफल, 6 मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिए, त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है और इसकी परिमिति मतलब इसका परिमाप 60 cm है, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा इनमें से कौन सी है। देखो बहुत सिंपल प्रश्न है, त्रिभुज का परिमाप कितना है, 2s बराबर 60 cm आपको दिया गया है और भुजाओं अनुपात में है, भुजाएं आपकी 3:4:5 में है, अर्थात हमारा जो परिमाप है 2s वो कितना हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 5x, तो 2s कितना हो जाना चाहिए इस हिसाब से, 2s आपका 60 है और ये हमारे पास 5 4 9 3 12x, तो यहां से x बराबर हमारे पास 5 आ गया, 12 पंजे 60, तो x का मान 5 हमारे पास आ गया। तो देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं, एक थी 3x, दूसरी 4x, तीसरी 5x, तो 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 5 25, और हमें निकालनी थी सबसे बड़ी भुजा, तो कौन सी हो गई 25 cm, तो 25 cm हमारी यहां पे सबसे बड़ी भुजा इसकी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, देखो x का मान आते ही तीनों भुजाओं का मान निकाल सकते हैं, तो सबसे बड़ी भुजा हमारी 5x यानी 25 cm होगी। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार हमने इसे यहां पर हल किया है। तो बच्चों ये भाग करते हैं हम यहां पर समाप्त। इस भाग में हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र के द्वारा निकालना सीखा। अब अगले भाग में हम इसकी प्रश्नावली 10.1 को करेंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।